स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। एज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो दिख रहा है तो इसका फॉर्म है dx अपॉन l रूट m वेयर m इज क्वाड्रेटिक l इज लीनियर। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए फार्मूला बतलाया गया था, इस टाइप का हो तो इसको आप 1/t सपोज करेंगे। किसको? जो है स्क्वायर रूट के बाहर। तो चलिए सॉल्यूशन I इक्वल्स टू क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? स्पेशल का टाइप का क्वेश्चन है। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक। तो लेट अस सपोज 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/t मान लीजिए, या जेड मानिए, वाई मानिए, कुछ भी मानिए। तो 1 प्लस एक्सेप्ट एक्स, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/t। डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt। ये हुआ। एंड सो इंटीग्रल I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx के बदले तो आप ये रखेंगे 1/t स्क्वायर dt। फिर 1 प्लस एक्स के बदले 1/t रखेंगे। फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम। x इक्वल टू 1/t माइनस 1 होगा। तो ये देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन है, ये स्क्वायर होगा। x का वैल्यू हमने निकाल लिया है, x का वैल्यू 1/t माइनस 1 होगा और ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस बाहर कर दीजिए, dt अपॉन टी स्क्वायर होगा इंटू 1/t है, 1/t। तो ऐसा अगर करें 1/t को t ऊपर ले जाएं। अब नीचे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t, इस तरह का है, इस तरह का है। अब t से t स्क्वायर कट गया है, पावर 1 कट गया है। I इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैंसल हुआ, 1/t स्क्वायर में माइनस है, 2/t में प्लस है। तो ऐसा कीजिए, टी स्क्वायर और t का एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए टी स्क्वायर को। 1 1 जा 1 माइनस 1 और प्लस, फिर t से t स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, t 2 जा 2t, ऐसे आएगा। एंड सो I इक्वल्स टू इंटीग्रल dt अपॉन t रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2t माइनस 1 और स्क्वायर रूट के बाहर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो t से t कट गया, तो क्या बच गया? I इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल dt बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 1। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 1। अब ऐसा कि 2t माइनस 1 को z ले लीजिए, तो 2dt इक्वल्स टू dz हो जाएगा। एंड सो इंटीग्रल I इक्वल्स टू माइनस dt के बदले dz/2 रखेंगे और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 1 के बदले हम z रखेंगे। ऐसे इक्वल्स टू माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और ये नीचे में देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ z है, तो z का पावर क्या हो जाएगा? हाफ पावर हो जाएगा। तो z टू द पावर माइनस 1/2 dz हो जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगी। dz अपॉन
जेड टू द पावर हाफ पावर। ये रेडिकल साइन कहलाता है, इसके बदले में हाफ पावर। अब ये नीचे से ऊपर ले जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा। दिस इम्प्लाई आई इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1/2 जेड टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू कितना हो रहा, जेड टू द पावर 1/2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू, जेड का वैल्यू कितना था आपको याद होगा, 2t - 1 प्लस सी। अब 2t आपका क्वेश्चन था, आपने शुरू किया था 1 प्लस एक्स को माना था 1/t, ये मान कर चला था। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स होगा। तो एज 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/t, सो t इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स होगा, याद रखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, t के बदले किसको पुट करेंगे, t के बदले 1/1 प्लस एक्स। This implies I equals to square root of 2 into 1/1 plus x minus 1 plus c बाहर है। This implies I equals to square root of, इसको हम लोग फ्रैक्शन का सम कर देते हैं, फ्रैक्शन का डिफरेंस। तो 1 प्लस एक्स, तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। एक बार ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह था तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा, माइनस चिन्ह लगा रहेगा, माइनस चिन्ह के साथ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।